टीका रखवा रखवा के थक गए हैं, लेकिन गाय भैंस गब्बर नहीं हो रही। हर 21 दिन बाद टीका रखवाते हैं, लेकिन दोबारा फिर जानवर बोल पड़ता है। रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम फील्ड के अंदर सबसे कॉमन है, और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फार्मर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे कि रिपीट ब्रीडिंग है क्या और इसकी क्या मेन वजूहात हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। रिपीट ब्रीडिंग, सबसे पहले रिपीट ब्रीडर उस एनिमल को कहते हैं, उस जानवर को कहते हैं जो 3 से 4 दफ़ा टीका रखवाने के बावजूद दोबारा हीट में आ जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसे जानवर को हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। अब हम सबसे पहले इनकी वजूहात की बात करेंगे। रिपीट ब्रीडिंग की सबसे जो मेन वजह है वो है ग़िज़ाई कमी। जानवर को हम एक आइडियल डाइट नहीं दे रहे होते, जानवर को हम सिर्फ या चारे पर रख रहे होते हैं, मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे, खल वंडा नहीं दे रहे, उसकी एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। इस वजह से जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता। जानवर की जो ग़िज़ाई कमियां हैं वो जानवर को प्रेग्नेंट नहीं होने देती। रिपीट ब्रीडिंग की जो दूसरी सबसे मेन वजह है वो है रहम में इन्फेक्शन। यूट्राइन इन्फेक्शन या रहम की सोजिश बहुत बड़ा मसला है। अगर हम इस मसले को हल नहीं करेंगे तो आपका जानवर आपकी खुराक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो। जो इसका तीसरा मसला है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके अगर जानवर के अंदर, गाय भैंस के अंदर हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस आ गया है, गैर मुतवाज़न है, हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो गैर मुतवाज़न है, तो उस वजह से भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी और हीट ये टोटली डिपेंड करते हैं हार्मोन्स के ऊपर। रिपीट ब्रीडिंग की एक और अहम वजह जो है वो है गलत वक्त पर टीका रखना। अगर आप प्रॉपर टाइम पर, सही टाइम पर टीका नहीं रखते तो भी आपका जानवर बहुत ज़्यादा रिपीट कर सकता है। इसके अलावा एक अहम वजह जिस्मानी कमज़ोरी भी है। अगर आपका जानवर कमज़ोर है जिस्मानी तौर पर और आप बार बार उसको टीका रख रहे हैं तो फिर भी वो रिपीट करेगा। अब हम इनके हल की बात करेंगे कि इनका हल क्या होगा। जिन जानवरों में ये मसाइल हैं तो उनका हम कैसे हल करेंगे। अगर आपके जानवर को, सबसे पहले ये देखें कि क्या आप अपने जानवर को खल वंडा, मिनरल मिक्सचर, डाई कैल्शियम फास्फेट दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो ये चीज़ें ज़रूर अपने जानवरों की ग़िज़ा में शामिल करें। मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम एक जानवर को एक दिन में खिलाएं, डाई कैल्शियम फास्फेट DCP भी खिलाएं। इसके अलावा खल वंडा चोकर जानवर की एनर्जी और प्रोटीन पूरी करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको ये मसाइल का सामना बार बार करना पड़ेगा। अगर आपके जानवर में रहम का इन्फेक्शन है तो रहम की सफाई करवाएं। बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं मार्केट के अंदर, आप अपने डॉक्टर के मशवरे से बच्चा दाने के अंदर दवाई रखवाएं। क्योंकि अगर रहम में इन्फेक्शन है, जब तक आप बच्चा दाने के अंदर दवाई नहीं रखवाएंगे, रहम का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। गलत वक्त पर टीका रखना, इसके लिए आप एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सही वक्त पर टीका रखना है। आजकल जानवर बहुत लंबी हीट रख रहे हैं, तकरीबन 24 घंटे की, 36 घंटे की, इवन 48 आवर्स की भी हीट रख रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका जानवर सुबह हीट में आया है तो 18 से 20 घंटे बाद आप अपने जानवर को पहला टीका रखवाएं। अगला मसला है जिस्मानी कमज़ोरी। एक जानवर जो अपने तौर पर ही कमज़ोर है, जो अपने जो है ढांचे को लेकर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो वो नए बच्चे को कैसे पेट में पालेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो तो पहले उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसको अच्छी खुराक दें और फिर आप उससे बच्चा लेने का सोच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।